हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक कुमार मिश्रा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखने वाले हैं डेली करंट अफेयर्स और आज का करंट अफेयर्स जो हम लोग का होगा वो 25 मार्च, 26 मार्च और 27 मार्च का 2026 का सारा करंट अफेयर्स जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है वो सारा करंट अफेयर्स को हम लोग देखेंगे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं 25, 26 और 27 मार्च का डेली करंट अफेयर्स जो पीछे चल रहे हैं उसको हम लोग फिर से रिकवर करेंगे। और डेली करंट अफेयर्स जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के व्यू से आपका जो है एग्जाम के व्यू से आता है। बीपीएससी, एसएससी, रेलवे, दरोगा, यहाँ तक कि यूपीएससी में भी करंट अफेयर्स का वैल्यू बहुत ही ज्यादा है। यानी कि करंट अफेयर्स का वैल्यू सभी जगह बहुत बहुत इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स पूछा जाता है। प्रत्येक एग्जाम में आपको इस टाइप का करंट अफेयर्स आएगा और हम वही करंट अफेयर्स को पढ़ाते हैं, सेलेक्टेड करंट अफेयर्स को देखते हैं जिस जो करंट अफेयर्स एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आता भी है। इम्पोर्टेंट ही नहीं है, करंट अफेयर्स आता भी है। यानी कि सभी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हम लोग करंट अफेयर्स देखते हैं। तो आज हम लोग देखते हैं करंट अफेयर्स में 25, 26 और 27 मार्च का बहुत ही बेहतरीन करंट अफेयर्स आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका बहुत ही एग्जाम का तैयारी करने के अच्छी तैयारी तो सभी करते हैं, तैयारी में भी अच्छी तैयारी करने के व्यू से आपको करंट अफेयर्स डेली का पढ़ाया जा रहा है। और आज हम लोग 25, 26 और 27 मार्च का करंट अफेयर्स देखेंगे, बहुत बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट बेहतरीन करंट अफेयर्स। तो शुरू करते हैं करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किस देश की रॉयल एयर फोर्स के पायलटों को प्रशिक्षण देने पर सहमति व्यक्त किया? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहला ही क्वेश्चन है। यानी कि भारतीय वायुसेना जिसको हम लोग इंडियन एयरफोर्स बोलते हैं, आईएएफ, तो भारतीय वायुसेना ने किस देश के फोर्स को के पायलट को प्रशिक्षण देने पर सहमति व्यक्त किया है? यानी कि ब्रिटेन के हैं ये। किसको देने की सहमति दिया है? रॉयल एयर फोर्स, रॉप, RAF इसको बोला जाता है। रॉयल एयर फोर्स के पायलटों को प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग देने पर सहमति व्यक्त किया है। तो ये किस देश के हैं? ब्रिटेन। और कौन देंगे इसमें ट्रेनिंग? तो इंडियन एयरफोर्स। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये ब्रिटेन के हैं रॉयल एयर फोर्स के पायलट, जिनको ट्रेनिंग जो है भारतीय वायुसेना के द्वारा दिया जाएगा और ये ब्रिटेन के हैं। अब हम लोग ब्रिटेन के बारे में आ ही गए तो ब्रिटेन के बारे में जानते हैं। ब्रिटेन की राजधानी क्या है, ब्रिटेन की मुद्रा क्या है और ब्रिटेन के अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के व्यू से आपका क्वेश्चन इस टाइप का उठता है और जरूर उठेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला है, इनका राजधानी कहाँ है? इनका राजधानी कहाँ है? लंदन में। इनका राजधानी कहाँ है? लंदन में। और इनकी मुद्रा क्या है? इनकी मुद्रा है पाउंड स्टर्लिंग। पाउंड स्टर्लिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, करेंसी इसका है पाउंड स्टर्लिंग। और पीएम है कीर स्टारमर। पीएम यहाँ के कौन है? कीर स्टारमर। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस टाइप्स का आता है एग्जाम के व्यू से। यानी कि इंडियन एयरफोर्स ट्रेनिंग देंगे ब्रिटेन के जो रॉप हैं, यानी कि राफ हैं, RAF यानी रॉयल एयरफोर्स, उनको ट्रेनिंग भारतीय वायुसेना के द्वारा दिया जाएगा। क्लियर है? दूसरा अब क्वेश्चन देखते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट ही नहीं, आपके प्रत्येक एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन अब उठेगा। तो बहुत ही करंट अफेयर्स जो है ताजा है, करंट अफेयर्स बहुत ही बेहतरीन। अभी जो है हम लोग का जो जितना भी करंट अफेयर्स देख रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देख रहे हैं, उसी को पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हुए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में आईपीएल इतिहास की सबसे महंगी टीम कौन बन गई है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आईपीएल इतिहास की सबसे महंगी जो है, सबसे महंगी टीम बन गई है RCB यानी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। यानी कि आईपीएल इतिहास की अब तक की सबसे महंगी टीम बन गई है RCB। और दूसरे स्थान पे राजस्थान रॉयल्स, वो भी महंगी टीम है। पहले नंबर पे
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। तो आरसीबी बन गई है सबसे महंगी टीम। और आरसीबी के बारे में हम लोग जानते हैं कि इनका जो पहले जो कंपनी था जो इन पे स्वामित्व रखते थे, उनका नाम था यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड। यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड। अब ये जो है इनके जो मालिकाना हक हो गए हैं। अब तो चार कंपनी मिलके इनको मालिकाना हक लिए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो फंड है अनन्या बिरला, जो कि बिरला ग्रुप के हैं, आदित्य बिरला ग्रुप के हैं। तो इनमें किनका किनका इन्वॉल्वमेंट है देखते हैं। आदित्य बिरला ग्रुप, टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप, ब्लैक स्टोन और बोल्ट वेंचर्स, यानी चार जो कंपनी है उनका जो शेयर है इसमें लगा है, यानी कि इनका जो स्वामित्व है इसमें है। लेकिन सबसे ज्यादा किसका है? आदित्य बिरला ग्रुप का, यानी कि उनके मालिक हैं आर्यमन बिरला और अनन्या बिरला। क्लियर है? तो ये आईपीएल की सबसे महंगी टीम हो गई है आरसीबी। और ये कितने में खरीदा गया है? 1.78 अरब डॉलर। 1.78 अरब डॉलर, जो लगभग हो जाती है 16,660 करोड़। 16,660 करोड़ रुपया में इनको खरीदा गया है। और 15,000 प्लस करोड़ रुपया में अभी हाल ही में जो है राजस्थान की भी बोली लगी है, यानी कि दूसरी महंगी टीम आईपीएल की कौन हो गई है? राजस्थान रॉयल्स। तो ये सब क्लियर क्वेश्चन है, एग्जाम के व्यू से आपको इस टाइप का क्वेश्चन आपको उठेगा। तो आरसीबी जो है पिछले जो संस्करण हुए थे 18वां संस्करण, उनके विजेता कौन टीम थी? आरसीबी। उसके बाद इनका ब्रांड वैल्यू भी सबसे नंबर 1 हो गया है। अभी आरसीबी का ब्रांड वैल्यू भी सबसे ऊपर है, मतलब वो आईपीएल जीतने के बाद इनके ब्रांड वैल्यू में भी बहुत ज्यादा ही परिवर्तन आया है। और सबसे बड़ा ब्रांड वैल्यू वाला टीम बन गया है आरसीबी, राजस्थान सॉरी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। और इनके कप्तान कौन है? रजत पाटीदार। पिछले बार भी इनका कप्तानी रजत पाटीदार के द्वारा किया गया था, और वो आरसीबी के अभी भी कप्तान हैं। और पिछले बार के जो आरसीबी का चैंपियन टीम के कप्तान भी वही थे। तो क्लियर है। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने इंडस्ट्रियल पार्क पॉलिसी 2026 लॉन्च की है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने इंडस्ट्रियल पार्क पॉलिसी जो है 2026 लॉन्च की है? किस राज्य ने किया है? अभी वर्तमान में राजस्थान सरकार के द्वारा किया गया है इंडस्ट्रियल पार्क पॉलिसी 2026। ये क्यों लॉन्च किया गया है? राजस्थान के द्वारा जो किया गया है, ये लॉन्च क्यों किया गया है? इनका कारण क्या है? तो इनका कारण ये है निवेश को बढ़ावा देना और रोजगार को भी ज्यादा उत्पन्न करना, यानी रोजगार जो बेरोजगारी है देश भर में, उसमें राजस्थान जो है सोच रहा है कि अपने यहाँ के जो व्यक्ति हैं उनको थोड़ा सा इससे रोजगार भी मिलेगा, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा मिलेगा। इसीलिए उन्होंने ये पॉलिसी इंडस्ट्रियल पार्क पॉलिसी 2026 लॉन्च की है। अब राजस्थान के बारे में जानते हैं कि राजस्थान जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल के दृष्टि से राजस्थान जो है सबसे बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल के दृष्टि से राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहीं पे राजस्थान में ही थार मरुस्थल है, जो भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है। यहीं पे थार मरुस्थल है, जो भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है। यहीं पे माउंट आबू का नाम जो है बदल के अब अबू राज कर दिया, आबू राज कर दिया। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आबू राज जो है यहाँ के ही जो है माउंट आबू का नाम बदल कर दिया है आबू राज। अब राजस्थान का बात आते हैं, तो राजस्थान के जो सीएम है वो कौन है? भजन लाल शर्मा। राजस्थान के सीएम है भजन लाल शर्मा। राजस्थान की जो राजधानी है उसका नाम है जयपुर। उनको हम लोग पिंक सिटी के नाम से भी जानते हैं। राजस्थान के जो राजधानी है वो जयपुर है, और उन्हें हम किस नाम से जानते हैं? पिंक सिटी के नाम से, गुलाबी शहर।
यानी पिंक सिटी के नाम से उसको जाना जाता है। और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, राजस्थान के जो अभी गवर्नर हैं, कौन है? कौन है? हरिबाऊ किशोर राव बागरे, हरिबाऊ किशोर राव बागरे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है राजस्थान से रिलेटेड। ये बहुत बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, ये पूछा जाएगा। इंडस्ट्रियल पार्क पॉलिसी 2026 लॉन्च करने वाले राज्य कौन है? ये राजस्थान है। क्लियर है? निवेश को बढ़ावा देने और रोजगार को ज्यादा से ज्यादा उत्पन्न करने के लिए, बनाने के लिए, कहा का मतलब है कि ये बेरोजगारी जो है देश में है, तो राजस्थान में अगर बेरोजगारी थोड़ा सा कम हो जाएगा तो निवेश को इसीलिए बढ़ावा भी देंगे और रोजगार को भी बढ़ाएंगे। क्लियर है? अब चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चौथा 4 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एरोबेटिक टीम कहाँ 2 दिन के वायु प्रदर्शन का आयोजन कर रही है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हाल ही में भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एरोबेटिक टीम कहाँ 2 दिन के वायु प्रदर्शन का आयोजन कर रही है? तो ये कहाँ कर रही है? ये चंडीगढ़ में कर रही है। अभी वर्तमान में ये चंडीगढ़ में कर रही है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चंडीगढ़ जो है देश का पूर्ण साक्षर राज्य, केंद्र शासित राज्य बन गया। केंद्र शासित में दूसरा हुआ, पहला केंद्र शासित राज्य कौन है साक्षर? तो वो लद्दाख है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी वेरी स्पेशल क्वेश्चन है। अगर बोला जाए देश का पहला पूर्ण साक्षर केंद्र शासित राज्य कौन है, केंद्र शासित, तो ये लद्दाख हो जाएंगे पहला, और दूसरा पे कौन है? चंडीगढ़ है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस टाइप का क्वेश्चन अभी एग्जाम में उठ रहा है। प्रत्येक एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आपको उठ रहा है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे चंडीगढ़ के बारे में जानते हैं कि ये भारत का पहला झुग्गी मुक्त, यहाँ जहाँ की झुग्गी वगैरह नहीं है, अब झुग्गी मुक्त शहर कौन बन गया है? तो वो चंडीगढ़ ही है। ये चंडीगढ़ ही है जो झुग्गी मुक्त शहर बन गया है। अब 5वां नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में किस भारतीय शिक्षण संस्थान को ये पहला रैंक मिला है? तो ये किसको मिला है? आईआईटी दिल्ली को, यानी कि आईआईटी दिल्ली को जो है पहला रैंक मिला है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में। तो अगर भारतीय का बात करें तो सबसे पहला रैंक किसको मिला है? तो ये आईआईटी दिल्ली को मिला है, ये फर्स्ट रैंक मिला है। बहुत इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी सभी प्रकार के सभी टाइप के एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, और इसी टाइप का क्वेश्चन जो है एग्जाम में भी इसी में से आता है। यानी जितना भी सिलेक्टेड क्वेश्चन पढ़ रहे हैं हम लोग, उसी में से ये सब क्वेश्चन उठेगा। तो बहुत ही स्पेशल और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अनलाइकली पैराडाइज नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। पुस्तक और लेखक तो सभी एग्जाम में आता ही आता है, यानी कि पुस्तक और लेखक का जो वेटेज है सभी एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन हमेशा रहता है। खास करके सभी टाइप के एग्जाम में पुस्तक और लेखक पूछा जाता है, और करंट अफेयर्स का जितना भी पुस्तक है वो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, उनके राइटर भी इम्पोर्टेंट हैं, और यहाँ पे तो राजनेता है। कहने का मतलब है कि अभी हाल ही में अनलाइकली पैराडाइज नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनलाइकली पैराडाइज नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? अभी वर्तमान में संजय राउत के द्वारा लिखा गया है पुस्तक। और अनलाइकली पैराडाइज पुस्तक में उन्होंने अपना राजनीति से लेके जेल में जो गए थे उनकी यात्रा के बारे में बताया है, और केंद्र सरकार पे भी अभी हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया है। इन्होंने इस पुस्तक में जो है, ये शिवसेना पार्टी के हैं, उद्धव ठाकरे वाले शिवसेना जो पार्टी हैं उनके जो हैं ये नेता हैं। तो इन्हीं के चक्कर में जो है शिवसेना 2 गुट में बटी है।
तो इनका बहुत बड़ा हाथ है, एक तरफ एकनाथ शिंदे हैं, एक तरफ उद्धव ठाकरे हैं। तो उद्धव ठाकरे के तरफ से संजय राउत हैं और इन्हीं का सब देन है कि ये 2 गुट में बँट गया है शिवसेना। सबसे बड़ा योगदान इन्हीं का है। तो इन्होंने ही अपने जेल यात्रा और अपने राजनीति अनुभव को साझा किया है और केंद्र सरकार पे इन्होंने अपने पुस्तक के माध्यम से कटाक्ष किया है कि केंद्र सरकार किस तरह से जो है आरोप लगा के झूठे आरोप में फंसा रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये पाक साफ हैं, यानी कि कहने का मतलब ये नहीं मतलब है कि ये कुछ किए ही नहीं है, ये भी तो नहीं हो सकता है ना। तो ये भी कुछ किए हैं तभी तो जेल गए थे। अब है 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते भारत आने वाले जहाजों की सुरक्षा के लिए भारतीय नौसेना ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो जगह है जहां से तेल का जो आवाजाही होता है, गैस का, तेल का, ये सब कच्चे तेल का, ये सारा जो आवाजाही जो यातायात व्यवस्था है यहीं से आता जाता है। ये विश्व के लगभग जो है 20% तेल का जो आवाजाही होता है इसी रास्ते से होता है। कहने का मतलब स्ट्रेट ऑफ हार्मुज के जगह से ही विश्व के लगभग 20% तेल का जो है आना जाना लगा रहता है, यानी कि यातायात यहीं से होता है, आवाजाही यहीं से होता है। उनको रोक दिया गया है। अभी जान ही रहे हैं अमेरिका और इजराइल का जो युद्ध हो रहा है वो ईरान के साथ हो रहा है। इसी कारण से ईरान ने हॉर्मुज जो जगह है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज उनको बंद करके रखा है और अमेरिका वाला सोच रहा है कि उनको खुलवा दें ताकि हम विश्व में तेल पर कब्जा कर सकें। खास करके अभी तो ईरान पे कब्जा करेगा और धीरे धीरे विश्व, वेनेजुएला तो कर ही लिया है, तो धीरे धीरे वो पूरे विश्व पे छाना चाहते हैं, यानी कि तेल हम ही से खरीदिएगा सब, उसका ऐसा मानना है अमेरिका का। इसीलिए इन्होंने बंद कर दिया था। तो कहने का मतलब ये है, क्वेश्चन ये कहता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते भारत आने वाले जहाजों की, जो भारत वहां से आते हैं जहाज, उसकी सुरक्षा के लिए भारतीय नौसेना ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसका आंसर है ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा। ये ऑपरेशन का नाम दिया गया है ऊर्जा सुरक्षा। ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा, यानी कि ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा के तहत जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से तेल भारत आएंगे उसकी सुरक्षा किया जाएगा, तेल का सुरक्षा किया जाएगा, गैस का सुरक्षा किया जाएगा, यानी कि उनका सुरक्षित ढंग से उन्हें भारत पहुंचाने की व्यवस्था किए जाएंगे इस ऑपरेशन के तहत। अब 8 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में बालेंद्र शाह किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं? बालेंद्र शाह अभी हाल ही में किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं? 35 वर्ष में ही बन गए हैं, यानी कि देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री हैं बालेंद्र शाह। इनको बालेन शाह भी कहते हैं, इनको बालेन शाह भी कहते हैं। ये 35 वर्ष की आयु है और ये राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी से हैं। किससे हैं? ये राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी से हैं और ये देश के 47वें देश के 47वें प्रधानमंत्री बने हैं बालेंद्र शाह और ये देश के सबसे युवा जो हैं प्रधानमंत्री बने हैं। तो ये देश के 47वें प्रधानमंत्री बने हैं, राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी से संबंधित है और इन्होंने आते ही पूर्व प्रधानमंत्री वगैरह जो भी थे उनको जेल में डाल दिया। केपी ओली जो थे उनको इन्होंने जेल में डाल के रखा है और देश भर में जितना भी कोचिंग संस्थान है नेपाल में उसको बंद करने के लिए कहा है और यही व्यवस्था इन्होंने सरकार के तरफ से कोचिंग में करने की बात कही है। यानी कि सरकार के तरफ से अगर कोचिंग में ऐसी व्यवस्था आती है तो लोग अपने आप जो है प्राइवेट कोचिंग से दूर हो जाएंगे, इनका ये मानना है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन होता क्या है उसको देखेंगे। जो रियल क्या होगा, घोषणा करने से तो बहुत कुछ होने वाला है लेकिन होता नहीं है, इसलिए घोषणा का जब तक धरातल पे नहीं उतरेगा वो घोषणा ही रह जाएगा। अब है 9 नंबर। अच्छा, नेपाल की राजधानी कहाँ है? काठमांडू। ये सार्क का मुख्यालय भी है, याद रहे। अब है 9 नंबर क्वेश्चन है,
हाल ही में वन उत्पादों के लिए प्रमाण सर्टिफिकेशन पाने वाला, वन यानी फॉरेस्ट जंगल, लकड़ी, यानी कि वन उत्पादों के लिए जो है प्रमाण सर्टिफिकेशन पाने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पहला राज्य कौन बन गया है? तो आंध्र प्रदेश, जिनको वन उत्पादों के लिए प्रमाण मिला है, सर्टिफिकेट मिला है। तो ये पहला राज्य मिला है भारत का कि कौन बन गया है? आंध्र प्रदेश। अब हम लोग आंध्र प्रदेश के बारे में आते हैं। आंध्र प्रदेश के बारे में जब आते हैं तो आंध्र प्रदेश के जो राजधानी है वो वर्तमान में अमरावती हो गई है। वर्तमान में कौन है? अमरावती। पहले हैदराबाद हुआ करता था आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का, लेकिन तेलंगाना का वो परमानेंट राजधानी बन गया और आंध्र प्रदेश का राजधानी हो गया अमरावती। आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में कौन है? चंद्रबाबू नायडू। जो भारत के सभी मुख्यमंत्री में, सॉरी, आंध्र प्रदेश के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं कौन है? चंद्रबाबू नायडू। वो भारत के सभी मुख्यमंत्री में से सबसे अमीर है, यानी सभी मुख्यमंत्री में से सबसे अमीर जो है वो है चंद्रबाबू नायडू। तो वो वहाँ के जो है मुख्यमंत्री हैं और आंध्र प्रदेश की राजधानी भी देख चुके हैं, अमरावती है। और आंध्र प्रदेश का जो है केला के उत्पादन में नंबर 1 है। केला के उत्पादन में आंध्र प्रदेश नंबर 1 है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और वहां के गवर्नर हैं जस्टिस अब्दुल नजीर। कौन है? जस्टिस अब्दुल नजीर। अब 10 नंबर क्वेश्चन आते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका एग्जाम के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है? जेवर में। कहाँ? एक जगह है जेवर जो नोएडा के पास है। वो एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट, ये भारत का ही सबसे बड़ा एयरपोर्ट नहीं बना, ये एशिया का भी सबसे बड़ा एयरपोर्ट बना है और उसका नाम है जेवर हवाई अड्डा। यानी जेवर एयरपोर्ट जो नोएडा के पास है। भारत में नोएडा जो शहर है ये यूपी में है और यूपी में जेवर एक जगह है नोएडा के अंदर। वो जो है जेवर एयरपोर्ट भारत का नहीं, विश्व का भी, सॉरी, एशिया का भी सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन गया है। अभी वर्तमान में उद्घाटन हुआ है, उनके पहले चरण का उद्घाटन हो चुका है। तो ये जेवर जो है एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बना है और ये नोएडा के पास है, यूपी में है। अब हम लोग यूपी के बारे में बात करते हैं तो यूपी की जो राजधानी है वो लखनऊ है। यूपी की राजधानी लखनऊ है। इसे नवाबों का शहर भी कहते हैं, इसे नवाबों का शहर भी कहते हैं। और यूपी के जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है? योगी आदित्यनाथ। और यूपी के जो राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल हैं। अभी भी राज्यपाल वहां के चेंज नहीं हुए हैं। अभी हाल ही में 9 राज्यों में राज्यपाल चेंज हुए थे, लेकिन यूपी के अभी भी चेंज नहीं हुए हैं। अभी भी योगी आदित्यनाथ जो है वहां के मुख्यमंत्री और राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। यानी कि यूपी के राज्यपाल अभी भी आनंदीबेन पटेल हैं और लखनऊ को नवाबों का शहर भी कहते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं 11 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने छात्रों को इंटरनेट की लत से बचाने के लिए एक नई डिजिटल नीति पेश की है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। छात्रों को डिजिटल जो लत से बचाने के लिए, कहने का मतलब है इंटरनेट की लत से बचाने के लिए एक डिजिटल नीति, डिजिटल पॉलिसी बनाई है। अभी किस राज्य सरकार ने अभी वर्तमान में बनाई है? तो ये अभी कर्नाटक ने। छात्रों को जो इंटरनेट का जो आदत पड़ गया है उससे बचाने के लिए एक नई डिजिटल पॉलिसी को लॉन्च किया है, पेश किया है, वो है कर्नाटक सरकार। तो कर्नाटक के बारे में जानते हैं कि कर्नाटक में सबसे ज्यादा नारियल होता है, कर्नाटक में सबसे ज्यादा मक्का होता है, कर्नाटक में सबसे ज्यादा कॉफी भी होता है। तो कर्नाटक में बहुत सारा चीज सबसे ज्यादा होता है। और कर्नाटक में ही कोलार खान भी है जो सोना के उत्पादन में, गोल्ड के उत्पादन में जो है सभी भारत के सभी राज्यों में से सबसे ज्यादा है। तो ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब है। तो कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है? सिद्धरमैया। कौन है? सिद्धरमैया। और कर्नाटक के जो राज्यपाल हैं वो है थावर चंद गहलोत। और कर्नाटक के जो अभी राजधानी है, अभी क्या बहुत दिनों से है, बेंगलुरु।
कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु। तो ये सब जितना भी हम लोग करंट अफेयर्स देखे आज हम लोग 25 तारीख, 26 तारीख और 27 तारीख का सारा करंट अफेयर्स, 25-26 मार्च का सारा करंट अफेयर्स हम लोग देखे। अब हम लोग जो चलेंगे वो 28, 29, 30 मार्च के सारे करंट अफेयर्स को हम लोग देखेंगे। तो अब मेरा जो प्रोसेस है कि जल्दी से जल्दी करंट अफेयर्स को कवर किया जाए, ताकि वो दूसरा भी चीज जो है हिस्ट्री ज्योग्राफी के तरफ भी आपका ध्यान दिया, बराबर ध्यान देंगे। तो अब आप लोगों के सभी सपोर्ट के लिए, आप सभी लोगों के सपोर्ट के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद।